लिवसिट सिरप के बारे में आज हम जानेंगे। लिवसिट सिरप यह बच्चों को दी जाने वाली सिरप है और किस कंडीशन में यह बच्चे को दिया जाता है या किस कंडीशन में डॉक्टर इस सिरप को प्रिस्क्राइब करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही में हम जानेंगे इस सिरप को कौन सी कंपनी बनाती है, इसके अलावा इसका मार्केट प्राइस क्या है और ये किन किन ब्रांड नेम से मार्केट में मिलता है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए बारी बारी से इन सारी बातों को हम जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कंडीशन की, तो यह सिरप किस कंडीशन में बच्चे को दिया जाता है और कितने से कितने उम्र के बच्चे को कितनी मात्रा में यह सिरप दिया जाता है, इसके बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। यह सिरप लिवसिट सिरप है, यानी कि ये लिवोसिट्रेजिन का यह कंपोजिशन होता है। तो लिवोसिट्रेजिन का काम क्या होता है, तो एलर्जी को रोकने का काम लिवोसिट्रेजिन करता है, या एडल्ट के लिए इसके लिवोसिट्रेजिन का टैबलेट यूज करते हैं और बच्चे में इसका सिरप या ड्रॉप यूज किया जाता है। तो अगर हम इसके कंडीशन की बात करें तो किसी भी प्रकार का एलर्जी, कभी कभी क्या होता है कि बच्चे को डस्ट से एलर्जी होता है, फॉग से एलर्जी होता है, धुएं से एलर्जी होता है, या किसी चीज़ को खा लेने से एलर्जी हो जाता है। तो इन सारी समस्याओं में लिवसिट सिरप का यूज़ किया जाता है या डॉक्टर के द्वारा इस सिरप को प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो ये सिरप 80 रुपये के मार्केट प्राइस पे ये इजीली मार्केट में मिल जाता है। अगर हम इसके ब्रांड नेम की बात करें तो लिवसेट या लिवोसेट, लिवोसेट एम, इन सारी ब्रांड नेम से यह सिरप मार्केट में इजीली मिल जाता है। अब अगर हम इसके डोज की बात करें तो इस सिरप का डोज पीडियाट्रिक डॉक्टर की सलाह से ही करें, क्योंकि क्या होता है कि जो भी बच्चे को दी जाने वाले जो मेडिसिन होते हैं, जो सिरप होता है, उसको बॉडी वेट और बच्चे के उम्र पे डिपेंड करता है और उस तरीके से है बच्चे का वेट करके उस और उसको पर केजी के हिसाब से दिया जाता है। तो इस सिरप का जो डोज है बेहतर बेहतर तरीके से जो पीडियाट्रिक डॉक्टर होते हैं वही गाइड करते हैं, लेकिन एक जो नॉर्मल जो डोज होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। बच्चे के उम्र के साथ में इस सिरप का डोज की उम्र की बात करें कि कितने से कितने उम्र के बच्चे को यह सिरप दिया जाता है, तो 1 साल से और 10 साल के बीच के जो बच्चा होता है उसको यह सिरप दिया जाता है। अगर बच्चा 1 साल से कम है तो इसके जगह पे इसके ड्रॉप का यूज कर सकते हैं, सिरप का यूज नहीं करना है 1 साल से कम के बच्चे के लिए। इस सिरप को 1 साल से अधिक उम्र के बच्चे को दिया जाएगा और 10 साल तक इस सिरप को दिया जाता है। अगर हम उम्र के हिसाब से अगर इसके डोज को देखें तो जो बच्चा 1 साल से 2 साल के बीच का है उसको इसका 2.5 से 3 ml इसका डोज दे सकते हैं दिन में 1 बार, वो भी रात के समय में बेहतर होगा। सोते समय जो है, सोने से पहले बच्चे को इस सिरप को 2.5 से 3 ml दे सकते हैं। अगर बच्चे का उम्र 2 साल से अधिक है, यानी कि 3 साल से 5 साल के बीच है या उससे अधिक है बच्चे का उम्र, तो उस कंडीशन में इसका 3.5 ml से 5 ml इसका डोज हम दे सकते हैं। अगर बच्चे को सर्दी है या क्या होता है कि एलर्जी होता है, तो एलर्जी में बच्चे को जुकाम हो जाता है और बच्चा जो है सर्दी के कारण नाक से पानी आता है, कभी कभी क्या होता है कि सांस लेने में परेशानी होने लगता है, यानी कि नेज़ल जो है, नेज़ल कैविटी जो होता है वो जाम हो जाता है, वो क्लियर नहीं रहता है। तो उस कंडीशन में इस सिरप का यूज़ किया जाता है। या बच्चे को जो डस्ट से एलर्जी हो गया, क्या होता है डस्ट होता है और तुरंत बच्चे को साँस लेने में परेशानी होने लगता है, या फिर क्या होता है कि रनिंग नोज़, यानी कि नाक से पानी आने लगता है, उस कंडीशन में, या बच्चा कोई चीज़ खा लेता है तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, कभी-कभी बच्चे को एलर्जी हो जाता है, सर्दी हो जाएगा, नाक से पानी बहना चालू हो जाएगा, उसको साँस लेने में परेशानी होने लगेगा। तो इन सारी समस्याओं में इस सिरप का यूज़ किया जाता है। अब हम इसके पैकेजिंग को देख लेते हैं। तो यह पैकेजिंग जो है, ये सिरप है और ये जो बॉटल, प्लास्टिक बॉटल में इसका ये सिरप आता है और ये 30 ml का यह बॉटल होता है और ये 80 रुपये के मार्केट प्राइस पे ये इजीली मिल जाता है। अगर हम इसकी कंपनी की बात करें तो यह डॉक्टर मोर्फिन फार्माक्यूटिकल्स कंपनी के द्वारा यह सिरप बनाया जाता है और डॉक्टर मोर्फिन काफ़ी बेहतरीन कंपनियों में से एक है, जो काफ़ी बड़े पैमाने पे मेडिकल इक्विपमेंट्स को भी बनाता है और साथ-साथ मेडिसिन को भी बनाता है। तो डॉक्टर मोर्फिन काफ़ी बेहतरीन कंपनी। विल बिफोर, यानी कि देने से पहले इस सिरप को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से हिला के इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद जो है बच्चे को यह सिरप देना है। सिरप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अगर बच्चे को यह सिरप दिया जा रहा है और बच्चे को अगर इसका साइड इफ़ेक्ट होगा तो उसमें क्या-क्या लक्षण दिखाई देगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं।
तो इसका साइड इफ़ेक्ट जनरली बहुत कम साइड इफ़ेक्ट इसका देखने को मिलता है। लेकिन अगर किसी बच्चे को लीवोसिट्राजिन कंपोज़िशन से अगर उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, उसका एलर्जी होता है, तो उस कंडीशन में इसका जो साइड इफ़ेक्ट होगा वो पेट में दर्द, पेट में क्या होगा, मरोड़ के साथ दर्द होना, दस्त होना और लूज मोशन के साथ वोमिटिंग, ये सारी समस्याएँ अगर बच्चे को इसका साइड इफ़ेक्ट होगा तो ये सारी समस्याएँ या लक्षण जो है ये दिखाई देंगे।